हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अश्विन महीना शुक्ल पक्ष शुरू हो गया प्रतिपदा यानी एकम, और आज से तो नवरात्रि भी शुरू हो रही है। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की कुछ प्रमुख खबरों में देखेंगे दोस्तों, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर सरकार ने लागू किया नया नियम। पुरानी पेंशन योजना पर आए 2 बड़े अपडेट सामने। इजराइल ईरान जंग से दुनिया भर में पेट्रोल हुआ महंगा। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 15 अक्टूबर तक रद्द की गई इस राज्य में। किसानों की एमएसपी पर भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 3 अक्टूबर से सरकार एक नया पोर्टल शुरू करने जा रही। 1 करोड़ युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए पाने का मौका होगा। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। वीडियो कॉल में अब आपको एक नई सुविधा मिलेगी। खादी वस्त्रों की खरीद पर 25% छूट की बड़ी घोषणा की है सरकार ने। शिक्षकों के लिए भी बड़ी खबर है, सरकार ने परमानेंट और प्रमोशन के नियमों में बदलाव किया है। इन सभी खबरों को विस्तार से देखेंगे, साथ में और भी जानेंगे आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। सो लेट्स गो, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, एक तो आज 3 अक्टूबर से नवरात्रि का महापर्व शुरू होने जा रहा। दुर्गा पूजा के साथ ही नवरात्रि में घर के बाहर रंगोली भी बनानी चाहिए और छोटी कन्याओं को खाना भी खिलाएं। आप सभी डीएलएस न्यूज फैमिली मेंबर्स को सपरिवार नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सबके जीवन पर बना रहे, यही मेरी कामना है। और दोस्तों, आज से शुरू होकर ये नवरात्रि का पर्व 12 अक्टूबर तक चलेगा। आज नवरात्रि के प्रथम दिवस पर नवरात्रि स्थापना, कलश स्थापना या घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, 2 अति शुभ मुहूर्त रहेंगे गुरुवार को सुबह 6:15 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक एक तो, दूसरा सुबह 11:45 बजे से यानी 11:46 से दोपहर 12:33 तक। इस समय में कलश स्थापना करना अति शुभ रहेगा। और दोस्तों, ये घट स्थापना की विधि क्या रहेगी, इसकी भी डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट वाइज। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान भूल कर भी ये काम नहीं करने चाहिए, वरना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। और वो काम कौन कौन से देख सकते हैं आप। नवरात्रि के दौरान घर में गंदगी ना रखें, पूजा के समय अनुशासन का पालन करें और तामसिक भोजन का सेवन ना करें, जैसे कि शराब, मदिरा, मांसाहार वगैरह का, और हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। नवरात्रि के दौरान अगर माताएं बहनें या कोई भी व्रत कर रहे हैं तो उन्हें इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान स्पेशली आप ये बात का ध्यान रखें, ये भूल कर भी 9 काम ऐसे हैं जो नहीं करने हैं। खान पान पर नियंत्रण रखना है और बाकी इन चीजों से आपको बचकर रहना है। ठीक है, तो ये बातें तो हो गई धार्मिक मूल्यों और सिद्धांतों की। और दोस्तों, कुछ राज्यों में नवरात्रि को लेकर सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी की है। देखिए, मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रशासन का आदेश है कि नवरात्रि मेले में दुकान के बोर्ड पर मालिक का नाम लिखना होगा। रतलाम नगर निगम के इस फैसले पर शहर काजी को काफी आपत्ति भी हुई, बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन यूपी की तरह मध्य प्रदेश रतलाम में भी ये नया आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ नए आदेश जारी किए। यूपी में नवरात्रि को लेकर अयोध्या में 9 दिनों तक मांस वगैरह की बिक्री पर रोक रहेगी। सीएम योगी ने कहा कि त्योहारों के सीजन में प्रदेश में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। खुले में मांस की बिक्री अथवा अवैध स्लाटर हाउस का संचालन करने पर भी रोक लगा दी है। नवरात्रि में माताओं बहनों महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी विशेष सौगात दी है सीएम योगी ने। विमेन फेस्ट और विमेन हॉस्टल का भी निर्माण किया जाएगा। नवरात्रा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए और भी कई नई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। जैसे उत्तर प्रदेश के हर थाने में अब महिला बैरक होगी। सभी कमिश्नरेट में पिंक बूथ बनाने का लक्ष्य भी रखा है। सार्वजनिक स्थलों पर भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, केंद्र सरकार का नया प्लान, अब देश भर के सभी शहर होंगे सीवेज मुक्त। मोदी सरकार ने मिशन अमृत लॉन्च कर दिया है। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान के 10 साल पूरे होने के मौके पर ये नई पहल की शुरुआत की है मिशन अमृत नाम से। और इस मिशन के तहत हमारे देश के शहरों में जल और सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि शहरी क्षेत्रों की सफाई को बेहतर बनाया जा सके। और दोस्तों, इस अभियान के 10 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी लोगों की सराहना भी की, उनका धन्यवाद अदा किया। वहीं कल गांधी जयंती के मौके पर पीएम ने स्वच्छता से जुड़ी भी 9,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में भी पहुंचे पीएम मोदी। पीएम ने कहा कि ये दुनिया का सबसे सफल जन आंदोलन रहा स्वच्छ भारत अभियान, जो कि आगे जाकर विकसित भारत की यात्रा को और मजबूत करेगा। इस मौके पर पीएम ने कुछ सुझाव भी दिए। बोले कि यूज एंड थ्रो के मॉडल से नए नए प्रकार के कूड़े कचरे की समस्या आने वाली है, इसलिए हमें चुनौतियों को पहले से ही समझना जरूरी है। वहीं दोस्तों, कल गांधी जयंती थी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी बोले कि कुछ लोगों ने गांधी का संदेश भुलाया, सिर्फ वोट बटोरे। स्वच्छता के लिए आज जो हो रहा पहले क्यों नहीं हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने झारखंड राज्य में भी तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मीटिंग से पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बदलाव हुआ। सरकार ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की। वैसे आपको जानकारी होगी 7 से 9 अक्टूबर के बीच आरबीआई की ये एमपीसी मीटिंग होने वाली है। चलिए अगला अपडेट देखिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रिपोर्ट सामने आ रही कि 6 महीनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री 25% तक बढ़ी है। कुल 8 लाख वाहन बिके, जिनमें से ई कारों में भी 1.3% की ही बढ़ोतरी हुई। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 2 व्हीलर ज्यादा बढ़ रहे हैं। ईवी कारों को तो लोग कम खरीद रहे हैं, लेकिन स्कूटर, बाइक वगैरह 2 व्हीलर गाड़ियों को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए केंद्र सरकार ने सब्सिडी योजना को भी आगे बढ़ा दिया। मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था इस बारे में। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, आज 3 अक्टूबर को भारत में गूगल का एक बड़ा इवेंट आयोजित होने जा रहा, जिसमें गूगल कंपनी कई बड़ी घोषणाएं करेगी। गूगल फॉर इंडिया
2024 इस टाइटल से ये कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसमें आज 3 अक्टूबर को भारत के लिए गूगल के इस स्पेशल इवेंट में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई बड़े ऐलान करेगी कंपनी। चलिए दुर्घटना से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र के पुणे में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, 2 पायलट और एक इंजीनियर। और वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में भी देखिए आप, एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने की वजह से 3 लोगों की जान यहाँ भी चली गई। 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया धमाका, 5 मकान भी गिर गए, इसकी वजह से 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चलिए खबर है कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के इस मामले पर अपडेट आ रहा। जूनियर डॉक्टर्स ने फिर से मार्च निकाला और 12 दिन बाद वापस हड़ताल पर उतर आए डॉक्टर्स। डॉक्टरों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार का रवैया डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर पॉजिटिव नहीं है। डॉक्टर बोले कि हम कोलकाता के हॉस्पिटलों में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, हमें सरकार पर पूरा भरोसा नहीं है। यही वजह है कि डॉक्टर एक बार फिर से हड़ताल पर उतर आए हैं। वहीं मणिपुर राज्य में भी फिर से हिंसा फैली, 3 लोगों की जान चली गई, 10 से ज्यादा घायल हो गए। इधर तिरुपति लड्डू प्रसाद विवाद मामले पर खबर आ रही कि पवन कल्याण तिरुमाला मंदिर पहुंचे हैं। नंगे पैर उन्होंने 3500 सीढ़ियां चढ़ी और अगले 3 दिन ऐसे ही रहेंगे। 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा ली है इन्होंने। चलिए खबर है दोस्तों, गुजरात के बनासकांठा में IAF का एक नया स्टेशन बनेगा। यहाँ से पाकिस्तान सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। इंडियन एयरफोर्स की ताकत तो बढ़ेगी, साथ ही पाकिस्तान भी थोड़ा संभल के रहेगा क्योंकि अब बहुत नजदीक IAF बैठने वाली है। चलिए खबर देखिए, राजस्थान के जंगल में 1 लाख पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है क्योंकि इस जगह पर पावर प्लांट बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश से भागकर 2 बार चीता यहाँ भी आ चुका है, लेकिन इन जंगलों को काट देंगे तो आखिर चीतों का क्या होगा, जरा सोचिए आप। राजस्थान के 12 जिले में सबसे घने जंगल शाहबाबाद में पावर प्लांट लगाने के लिए 1,19,759 पेड़ काटे जाएंगे क्योंकि अब तो केंद्र सरकार ने भी ग्रीन को एनर्जी कंपनी को इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी है। लेकिन फिलहाल स्थानीय संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। संगठनों ने चेतावनी भी दी है कि यदि पेड़ काट दिए गए तो आंदोलन किया जाएगा। वजह यह भी है दोस्तों कि ये जंगल प्रस्तावित चीता प्रोजेक्ट में भी शामिल है एरिया, क्योंकि इसके बिल्कुल नजदीक ही मध्य प्रदेश में कूनो में पालपुर नेशनल पार्क बना हुआ है। यहीं पर अफ्रीका से लाए गए चीते भी छोड़े गए थे, तो कहीं न कहीं इन जंगलों को काटना सही नहीं रहेगा। अगर पावर प्लांट लगाना ही है तो दूसरी लोकेशन भी देखी जा सकती है ना। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट करके बताइए। देखिए मुझे। चलिए अगला अपडेट देखिए, PM मोदी ने नीरज चोपड़ा की मां को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि चूरमा खिलाने के लिए धन्यवाद, बोले कि ये नवरात्रि में राष्ट्र सेवा की शक्ति देगा मेरे को ये चूरमा। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, जापान के हवाई अड्डे पर फटा द्वितीय विश्व युद्ध का एक अमेरिकी बम और उसके बाद हड़कंप सा मच गया आसपास। 80 उड़ानें भी रद्द की गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बम विस्फोट की भी। इसके अलावा जो ईरान इजराइल जंग चल रही है ना, इससे भारत में भी टेंशन बढ़ रही है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया और दोनों देशों को सलाह भी दी, एक नसीहत भी दी। उन्होंने इस हमले पर गंभीर रूप से चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन इस संघर्ष को और भड़काने की बजाय रोकना भी जरूरी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि सभी संबंधित पक्षों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ईरान इजराइल दोनों देशों के मुद्दों को सुलझाना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से इस सिचुएशन को लेकर बयान जारी किया गया। और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर भी चिंता व्यक्त की। इधर दोस्तों हमारे भारत के नागरिकों को भी सावधानी बरतने और पश्चिम एशिया की यात्रा करने से बचने की सलाह जारी की है भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी दुनिया भर में जो रूस यूक्रेन ईरान इजराइल के जंग के हालात चल रहे हैं, इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। कहा कि संबंधित युद्ध क्षेत्र से दूर रहें आप। भारतीय दूतावास ने यानी कि इंडियन एम्बेसी ने इजराइल में भी अपने भारतीय नागरिकों से सुरक्षा स्थलों के करीब रहने को कहा है। मतलब आर्मी वगैरह के जो प्रोटेक्शन स्थल हैं वहां पर पास में रहे। और ये कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए, देख सकते हैं आप, क्योंकि हालात अभी बहुत ज्यादा गंभीर हो गए दोस्तों। हिजबुल्लाह की मौत के बाद अब ईरान इजराइल जंग और ज्यादा सक्रिय हो गई है। अभी की वर्तमान सिचुएशन पर नजर डालें तो देखिए, लेबनान में 2 किलोमीटर तक घुसे इजरायली सैनिक, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 3 टैंक भी तबाह किए, जिसमें इजराइल के भी 8 सैनिकों की मौत हो गई, 18 से ज्यादा घायल हो गए। इजराइल ईरान हमलों से दुनिया भर में तनाव बढ़ा है। कई एयरलाइंस कंपनियों ने उड़ानों पर ब्रेक लगा दी है। हमारे भारत की एयर इंडिया की स्थिति पर भी पैनी नजर है। इन हालातों के बीच इजराइल को अब अमेरिका ने पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। ईरान की बर्बादी का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और अब अमेरिका इजराइल ने मिलकर प्लान बनाया कि हम ईरान के तेल भंडारों पर हमला करेंगे, जिससे विस्फोट और ज्यादा बड़े होंगे। ऐसे में दोस्तों ईरान इजराइल के युद्ध में कई सारे व्यापारों पर भी बुरा असर पड़ेगा। दुनिया में महंगाई फिर से बढ़ सकती है। एक झटके में 5% तक कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ गई। मतलब देखिए आप, ईरान इजराइल वॉर से क्रूड ऑयल की कीमत 4 से 5% तक बढ़ी है। अगर तेल की कीमतों में तेजी जारी रही तो इसका असर भारतीय इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा और भारत में आपको एक बार फिर से महंगाई का झटका लग सकता है। जहां पेट्रोल डीजल की रेटें कम होने का इंतजार करें लोग बाग, वहां और आपको महंगाई देखने को मिल सकती है ईंधन की कीमतों में। वहीं हिजबुल्लाह ईरान से टकराव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सुरक्षा प्रमुखों की बैठक हुई। पश्चिम एशिया में चरम पर तनाव है। UN सुरक्षा परिषद की भी आपातकालीन बैठक में गुटेरेस बोले कि गाजा में तत्काल युद्ध विराम किया जाए। UNSC में भी बैठक में यह मुद्दा उठा। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरेस के देश में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया, उन्हें अस्वीकार्य व्यक्ति बताया। और दोस्तों इस माहौल का असर भारत में भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए जरा आप, विरोध की तस्वीरें जो देख पा रहे, ये कहीं विदेश की या ईरान इजराइल की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। यहाँ पर 5000 सियाओं ने मार्च निकाला, धक्का मुक्की की। यूपी के अमेठी में भी झड़प हुई, 50 लोगों पर FIR दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश में नसरुल्लाह के समर्थन
समर्थन में शिया लोग सड़क पर उतर आए। जो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत हुई इजराइल के हमलों में, तो उसका विरोध प्रदर्शन ये लगातार बढ़ रहा है। रात 10 बजे तकरीबन 5000 से ज्यादा शियाओं ने लखनऊ में छोटे इमामबाड़े से लेकर घंटाघर तक कैंडल मार्च निकाला। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश में भी मस्जिद विवाद में हनुमान चालीसा का पाठ किया। भूषण बोले कि 4 अक्टूबर को सभी मंदिरों में करेंगे। सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए ये प्रार्थना की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक नया आदेश, नया नियम। अब डिलीवरी कोड बताने पर ही मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। पर्ची करते आपके मोबाइल में SMS भी आएगा। LPG गैस सिलेंडर की जो डिलीवरी करने वाले आते हैं, तो होम डिलीवरी पाने के लिए अब उपभोक्ता को यानी कि आपको हमको डिलीवरी कोड बताना होगा। ये कोड गैस एजेंसी से SMS के माध्यम से आपको मिलेगा। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह के पार्सल आते हैं, हम OTP बताते हैं उनको डिलीवरी बॉय को, तब जाके पार्सल डिलीवर होता है। तो ठीक ऐसे ही अब LPG गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए आपके मोबाइल नंबर में गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद एक OTP कोड की तरह डिलीवरी कोड आएगा और वो बताने पर ही आपका LPG गैस सिलेंडर आपको मिल पाएगा, मतलब डिलीवर होगा, ऐसा है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। पंजाब में 15 अक्टूबर तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया है। पंजाब में पंचायत चुनाव को देखते हुए CM ने ये छुट्टियां रद्द कर दी हैं, क्योंकि राज्य में लगभग 13,937 गाँव हैं जिनमें पंचायत चुनाव होने वाले हैं। तो इसीलिए 15 अक्टूबर तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द रहेगी। 13,000 से ज्यादा क्षेत्रों में ये इलेक्शन होंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में अब होगी 12वीं तक की पढ़ाई। शिक्षकों की सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। झारखंड सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया, खास करके नक्सल पीड़ित परिवारों के बच्चों, अनाथों और मानव तस्करी के शिकार बच्चों की शिक्षा के लिए। अब संचालित जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है, यहाँ 12वीं तक की पढ़ाई होगी। स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, मतलब इतने दिन 8वीं 10वीं तक ही थे, लेकिन अब 12th तक किया जाएगा इनको, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना को लेकर रक्षा क्षेत्र के तकरीबन 3.5 लाख कर्मचारियों के संगठन ने महाप्रतिज्ञा ली गांधी जयंती के मौके पर और कहा कि हमें UPS योजना अस्वीकार्य है, क्योंकि OPS की मांग को लेकर लगातार सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप, मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों ने विरोध करते हुए कहा कि NPS या UPS योजनाओं से हमारा बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है, सरकार हमारी मांगे पूरी करे। गांधी जयंती के मौके पर देश भर में कई जगहों पर सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम की ये मांग की है। वैसे मध्य प्रदेश में देखिए आप, नियमितीकरण की मांग को लेकर भी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने सड़कों से जबरन हटा दिया। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज का भी आरोप लगाया। प्रदेशाध्यक्ष तो बोले कि महिलाओं को चोट भी आई, क्योंकि जो गेस्ट टीचर है ये चाहते हैं कि इनकी मांग है कि इन्हें रेगुलर किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। ये वजह की विरोध कर रहे हैं। और वैसे दोस्तों, कर्मचारियों की पेंशन को लेकर राजस्थान सरकार ने भी एक नया आदेश सुनाया कि पेंशन रोकने पर अब नहीं चलेगी अधिकारियों की मनमर्जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की तरफ से नया आदेश जारी करते हुए कहा कि राजस्थान में अब सामाजिक पेंशन को रोकने के पहले ग्राम सभा से अनुमोदन अनिवार्य होगा, जिससे कि अधिकारी मनमानी नहीं कर पाएंगे। भजनलाल सरकार की नई व्यवस्था के तहत पंचायत स्तर पर सत्यापन के बाद ही पेंशन रोकी जाएगी। हालांकि गलत तरीके से पेंशन लेने वालों पर कार्रवाई भी होगी। प्रदेश में लगभग 9.5 लाख पेंशन धारक हैं, तो इन पेंशनर्स के लिए भी राजस्थान सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की नीलामी की तारीख को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। आप भी इस आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करके इस नीलामी में भाग ले सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य को भी 4 बायोगैस इकाइयों का तोहफा दिया। कहा कि इससे किसानों को मदद मिलेगी। सरकार ने प्लान बताया कि भारत के गाँव में सैकड़ों बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। पहले गाँव में गोबर के प्रबंधन की भी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन बायोगैस संयंत्र के बाद अब किसानों को गोबर के बदले भी अच्छे पैसे मिलते हैं। उनकी समस्या का भी समाधान हो गया। इस बीच PM मोदी ने असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड की 4 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों के निर्माण की शुरुआत की है। दिल्ली से इनका वर्चुअली उद्घाटन किया है ना। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए यार। आपके अपने DLS भाई के साथ दोस्ती कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। सिंपल, बस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, नीचे जो आपको ब्लैक कलर का बटन दिख रहा होगा, और बेल आइकन भी दबा देना। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार की नई योजनाओं की जानकारी, अगर सरकार के कोई बड़े ऐलान है, बड़ी घोषणाएं हैं या कोई नए नियम लागू किए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको इस चैनल DLS न्यूज के माध्यम से आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ठीक है ना। इसलिए तो कहता हूँ आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करो, और बाकी आपका दिल करे तो लाइक शेयर भी कर देना। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, आज 9 राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। नेपाल के पानी के चलते बिहार में बाढ़ में और ज्यादा तबाही मचने लग गई है। 12 लाख लोग बाढ़ की मुसीबत में फंसे हुए हैं। अभी भी मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पंडिचेरी, केरल और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। देखिए, देश के कुछ अलग अलग जगहों के मानसून के हालात। बिहार में बाढ़ में राहत कार्य में जुटे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का इंजन भी फेल हो गया और पानी में ही इमरजेंसी में लैंडिंग करनी पड़ी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बिहार में बाढ़ की। 10 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं अभी बिहार की बाढ़ में। हालांकि इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने अब मोर्चा संभाला हुआ। बिहार के पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और दरभंगा में सबसे ज्यादा हालात खराब चल रहे हैं। 11 अक्टूबर तक अभी भी बारिश होती रहेगी, ये चेतावनी भी जारी की है मौसम विभाग ने। और वहीं राजस्थान
के मानसून पर खबर है कि अक्टूबर में भी सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है, लेकिन जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग से मानसून की विदाई हो चुकी है। अगले 4 दिन तो मौसम साफ रहेगा, उसके बाद फिर से बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी राजस्थान में कई जगहों पर मानसून की विदाई के साथ ही पारा भी चढ़ने लगा है। कई जगहों पर तो 37 डिग्री के पार चल रहा है टेम्परेचर। हरियाणा में भी फिर बड़ी गर्मी, पारा 38 के पार पहुंचा। 3 दिन में 2 डिग्री तक तापमान बढ़ा। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इन राज्यों में आज बारिश की संभावना है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी बारिश को लेकर एक नया अलर्ट जारी किया। हिमालयी देश में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब तक 240 लोगों की जान चली गई नेपाल में। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, जाने माने कलाकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहीं पेंशन को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में अभी सिर्फ 5% आबादी ही पेंशन के दायरे में है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यंगस्टर्स को ज्यादा बचत करने की सलाह दी है, ताकि बुढ़ापे में दिक्कत ना हो और पेंशन के भरोसे ना रहना पड़े। चलिए अगला अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल में रेलवे की तरफ से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के अवसर अवेलेबल हैं। रेल मंत्री की तरफ से यह बयान दिया गया। वहीं एक अहम बदलाव पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि पहली बार स्वास्थ्य पर मरीजों की जेब की बजाय सरकार का पैसा ज्यादा खर्च हुआ। प्रति व्यक्ति 10 साल में 3 गुना तक खर्च बढ़ चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक बीते 10 सालों में सरकार स्वास्थ्य पर खर्चा लगातार बढ़ा रही है। साल 2013 में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर सरकार का खर्च जहां करीब 1,000 रुपए था, वहीं 2021-22 में यह बढ़कर 3,000 रुपए से भी ज्यादा हो गया। मतलब 3 गुना तक प्रति व्यक्ति हेल्थ पर एक्सपेंसेस कर रही है सरकार। और वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट देखिए, अध्ययन में खुलासा हुआ है दुनिया भर में 40% फसल भूमि और चरागाह खतरे में है। इसके पीछे वजह यह कि बढ़ता तापमान और ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होना, ये मुख्य वजह है कि चरागाह भूमि और फसलों की भूमि खत्म हो रही है, अनउपजाऊ हो रही है, मतलब है ना। वहीं कोरोना के हालातों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही वैज्ञानिकों की कि कोरोना महामारी ने न्यूरोसाइंस चिकित्सा को पीछे धकेला। ज्यादातर डॉक्टर अपने अध्ययन पूरे नहीं कर पाए जब 2020 में कोविड आया था ना, इस वजह से, वरना न्यूरोसाइंस अभी और आगे होता। भारत की डिजिटल इकोनॉमी पर एक रिपोर्ट देखिए। भारत साल 2028 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इंटरनेट के 4G 5G से सबसे ज्यादा फायदा होगा। मतलब लगातार डिजिटली तरीके से भारत में अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। और आजकल तो भारत में डिजिटल पेमेंट भी कितना अच्छा बढ़ रहा है। पिछले महीने सितंबर की भी रिपोर्ट सामने आई कि हर दिन यूपीआई से 50 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ। 2016 में जब से यूपीआई शुरू हुई, उसके बाद से मासिक आधार पर यह रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रतिदिन यूपीआई के लेन देन में लगातार ये मंथ टू मंथ बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं गूगल कंपनी पर भी एक खबर आ रही दोस्तों। गूगल एक नए AI सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है, जो कि इंसानों की तरह सोच समझ करके आपकी परेशानी का हल करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को गूगल और तेजी से बढ़ा रहा है। ChatGPT से भी एडवांस AI सिस्टम बना रहा गूगल। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। योगी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार दलित छात्राओं की पूरी फीस का वहन करेगी। IIT धनबाद में सीएम योगी ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें, जिससे कि दलित गरीब छात्रों को भी उच्च कोटि की शिक्षा मिल सके। IIT JEE जैसी शिक्षाओं के लिए अब योगी सरकार पूरी फीस का वहन करेगी, है ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। वहीं दोस्तों IT कंपनियों में छटनी का दौर भी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं, उसमें सिर्फ इस साल 1,24,000 नौकरियां गई। वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की वजह से मंदी आने की भी आशंका है। IT मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों में, टेक्नोलॉजी कंपनियों में नौकरियां सबसे ज्यादा जा रही इस वक्त लोगों की, क्योंकि काफी काम AI की वजह से ऑटोमेट हो रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। अल्पसंख्यकों के लिए 10% सीट रिजर्व करेगी एनसीपी। चुनाव से पहले अजीत पवार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले। वहीं देखिए सरकार के आंकड़े, प्लास्टिक कचरे से रोड बनाने में जुटी है सरकार। अब तक देश भर में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें प्लास्टिक के कचरे से बनाई गई। कल स्वच्छता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने पकड़ी रफ्तार। एक साल में 600 नई ब्रांच खोलने की घोषणा की है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की तरफ से। रिपोर्ट आ रही कि देश भर में 600 नई ब्रांच खोलेगा SBI और साल दर साल अपनी ब्रांचेज की संख्या को बढ़ा रहा भारतीय स्टेट बैंक। और वही खबर है दोस्तों, शेयर खरीदने के लिए अब आपको डीमैट खाते में पैसे डालने की जरूरत नहीं होगी। इस तारीख से ब्रोकर देंगे ये सुविधा। दरअसल शेयर ब्रोकरों को 1 फरवरी 2025 से अपने ग्राहकों को शेयर खरीद की बिक्री को लेकर UPI आधारित ब्लॉक व्यवस्था के उपयोग की अनुमति देनी होगी। सेबी की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। या फिर वे एक कारोबारी खाते में 3 सुविधाओं को पेशकश करेंगे ऑनलाइन पेमेंट के लिए। ऐसा इससे कुल मिलाकर जो ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में निवेशक है उनकी सुविधा और बढ़ेगी। चलिए हरियाणा इलेक्शन से जुड़े अपडेट आ रहे हैं। हरियाणा में वोटिंग के आधे घंटे बाद जारी होंगे एग्जिट पोल। उल्लंघन करने पर 2 साल तक कैद होगी। सुरक्षा के लिए 225 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। खबर है हरियाणा कुरुक्षेत्र पहुंचे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जय भगवान शर्मा डीडी के पक्ष में रैली की और बोले कि हरियाणा में अग्निवीर को सेवा का अवसर जरूर मिलेगा। वही खबर है दोस्तों, दीपावली पर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा। कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 4% बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वैसे हिमाचल में आर्थिक तंगी के बीच भी एक अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने आपदा राहत के तौर पर 189 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी जारी की है। मैंने आपको कल ही बताया था, देश भर के अलग अलग राज्यों में बिहार, बंगाल,
गुजरात समेत 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों में भी केंद्र सरकार ने 5858 करोड़ रुपए सहायता राशि के रूप में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से जारी किया है। चलिए अगली खबर देखिए, शिक्षा मित्रों व रसोइयों के भी आएंगे अच्छे दिन। उत्तर प्रदेश सरकार उनका भी मानदेय बढ़ाने का प्लान करें, दिवाली से पहले ये घोषणा हो सकती है, हिमाचल की तरह है ना। वहीं यूपी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने का भी इंतजाम कर लिया है। जल्द ही किसानों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। रबी की अच्छी फसल के लिए किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र 2 गांवों को गोद लेकर किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें किसानों को मतलब उन्नत तरीके से, उन्नत तकनीक से खेती को बढ़ावा देने की चीजें सिखाई जाएगी, है ना। वैसे योगी कैबिनेट में किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया। एमएसपी पर 2.2 लाख टन बाजरे की खरीद होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मक्का, बाजरा और ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी भी तय कर दी है। चलिए खबर है दोस्तों, दिल्ली में 560 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई। कीमत इसकी तकरीबन 2000 करोड़ रुपए। 4 तस्कर भी गिरफ्तार हुए। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब सीएम आवास खाली करेंगे। लुटियंस दिल्ली में उनका घर फाइनल हुआ, 4 अक्टूबर को शिफ्ट होंगे। बड़ी खबर देखिए, पराली से प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में भी फैसला आएगा। और वैसे पराली के प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने भी एक नया प्लान बनाया है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलने से रोकेगा फ्लाइंग स्क्वाड। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब केंद्र सरकार ने ये कदम उठाते हुए एक नई फ्लाइंग स्क्वाड बनाई है, जो कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इन राज्यों में किसानों को पराली जलाने से रोकेगी, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, देश के करोड़ों युवाओं के लिए 3 अक्टूबर से शुरू होगा पोर्टल। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का खुलेगा रास्ता। मैंने आपको कल ही जानकारी बताई थी ना इसके बारे में कि सरकार युवाओं को जो ये इंटर्नशिप करवाएगी, इसमें हर महीने 5000 रुपए भत्ते के रूप में भी देगी, यानी कि हर साल 60,000 रुपए युवाओं पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा भी भारतीय कंपनियों से भी युवाओं को कई बड़े फायदे होंगे इंटर्नशिप योजना में, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और आज 3 अक्टूबर से ये इंटर्नशिप का पोर्टल भी शुरू होने जा रहा है। ये स्कीम देश के उन युवाओं के लिए दोस्तों जिनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच है और जिनके पास कोई जॉब वगैरह नहीं है। इस स्कीम में वो लोग बाहर रहेंगे जो IIT, IIM जैसे संस्थानों में प्रोफेशनल योग्यता रखते हैं, तो उनको सरकार इंटर्नशिप योजना का फायदा नहीं देगी। बाकी देश के बाकी सभी युवा जो हैं वो 13 अक्टूबर से इस पर अप्लाई कर पाएंगे। 3 अक्टूबर से इसका पोर्टल शुरू हो जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन 13 अक्टूबर से शुरू होंगे, ठीक है ना। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि ये स्कीम किसके लिए है और बाकी 13 तारीख से आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे, जानकारी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ में ऑनलाइन गोते लगा सकेंगे लाखों करोड़ों श्रद्धालु। 22 करोड़ से बनेगा डिजिटल महाकुंभ म्यूजियम भी। वही खबर है, बिहार पटना की पहचान बनेगा बापू टावर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया और इसकी वेबसाइट भी लॉन्च की। अच्छा, टेक न्यूज से खबर देखिए, व्हाट्सएप ने करोड़ों यूजर्स की मौज कराई। अब वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस आपका पूरी तरह से बदल जाएगा। दरअसल व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग के दौरान अब आपको नया बेहतर एक्सपीरियंस दिलाने के लिए व्हाट्सएप ने कुछ नए AI फीचर पेश किए हैं, जिसकी मदद से आप बैकग्राउंड बदल सकते हैं, अपना फिल्टर यूज कर पाएंगे और भी कई नए तरह के जैसे स्नैपचैट वगैरह में मिलते हैं ना, वैसे फीचर आपको व्हाट्सएप की लाइव वीडियो कॉलिंग के दौरान मिलेंगे, ये देख सकते हैं। वैसे स्नैपचैट ने भी दोस्तों फुट स्टेप्स करके एक नया फीचर पेश किया, जिसमें यूजर्स अपनी ट्रेवल हिस्ट्री जान पाएंगे कि वो कहां गए, साल में कहां घूमे वगैरह वगैरह ना। चलिए अगली खबर देखिए, मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा। छत्तीसगढ़ में खादी वस्त्रों की खरीद पर मिलेगी 25% तक की छूट और ये छूट 31 मार्च 2025 तक चालू रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गांधी जयंती के मौके पर यह बड़ी घोषणा की है। वही खबर है दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन राजस्थान के दौरे पर रहेगी। इस दौरान कई अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अच्छा, मार्केट से एक अपडेट आ रहा, जाइडस लाइफ साइंसेज कंपनी को प्रोटेस्ट कैंसर की दवा बनाने के लिए US FDA की मंजूरी मिल चुकी है, तो आप इसके स्टॉक पर नजर रखें दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक अब तक 54% तक तो रिटर्न भी दे चुका है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 15 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च उठाएगी राज्य सरकार। इन कार्ड धारकों को मिलेगा बड़ा फायदा। झारखंड में मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत झारखंड सरकार के ये नए फैसले का फायदा ले सकेंगे लोग बाग। आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत तो अब तक आपको पता होगा 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलता था, है ना, लेकिन झारखंड सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 लाख कर दिया। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों का अबुआ कार्ड बनाएगी झारखंड सरकार और फिर उन सभी लोगों को 15 लाख रुपए तक का फ्री इलाज का फायदा मिल पाएगा, है ना। चलिए खबर है, विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया। मुंबई मंडल के 800 वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या घुमाने के लिए ले जाएगी। महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 60 साल तक की आयु के नागरिकों को ये घूमने का मौका मिलेगा। 4 अक्टूबर को अयोध्या रामलला के दर्शन करवाएगी। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार के लिए वित्तीय सहायता देगी योगी सरकार। 8वीं पास युवाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ये सहायता राशि दी जाएगी। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के लिए भी बड़ी खबर है, सरकार ने परमानेंट और प्रमोशन के नियमों में बदलाव किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल प्रबंधन समिति के तहत तैनात शिक्षकों को यह बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने शिक्षकों को नियमित करने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव का यह प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। भर्ती के लिए 5% कोटा भी तैयार किया है। इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। बाकी सरकार की इस पहल से तकरीबन 2500 से भी ज्यादा शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने वाली है, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं हिमाचल में शिक्षकों को विदेश भेजने में अब किसी तरह की सिफारिश
बारिश नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग ने नियमों में संशोधन किया है। सिंगापुर वगैरह भेजे जाएंगे शिक्षक ट्रेनिंग के लिए। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, राजस्थान में लगभग 21,000 विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की तरफ से गांधी जयंती के मौके पर यह बड़ा ऐलान किया गया। वहीं खबर है उत्तराखंड में अब एम्बुलेंस के लिए भी की जा सकेगी ऑनलाइन बुकिंग। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला लिया गया और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा जल्द ही। और एक अच्छी खुशखबरी देखिए, दिल्ली के 105 गाँव और 567 कॉलोनियों में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन। लाखों लोगों को इससे फायदा मिलेगा। दिल्ली में बिजली कनेक्शन को लेकर सरकार ने अपडेट जारी किया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में बिना पानी बिजली सड़क सुविधा के अब प्रॉपर्टी नहीं बेच सकेंगे बिल्डर्स। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया कि पहले यूडीएच निगम सर्टिफिकेट दें कि कॉलोनी रहने योग्य है या नहीं। जो बिल्डर्स बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टावर वगैरह बनाते हैं ना रहने के लिए लोगों के लिए, तो रेजिडेंशियल कॉलोनी में अब पहले बिजली पानी सड़क नल वगैरह की प्रॉपर व्यवस्थाएं करनी होगी। उसके बाद ही बिल्डर्स उसके फ्लैट प्लॉट वगैरह बेच पाएंगे। ये राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में किशोर न्याय बोर्ड के गठन की कवायद की गई। जिला बाल कल्याण समिति भी गठित की जाएगी। अभी 6 जिलों में एक भी सदस्य नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने यह प्लान बनाया है। वहीं खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भी हर जिले में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। बिरसा मुंडा जयंती पर 15 नवंबर को होंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। वहीं उड़ीसा सरकार भी छत्तीसगढ़ जैसी योजना शुरू करेगी। धान खरीदी का सिस्टम समझने के लिए रायपुर पहुंचे मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा अफसर भी साथ नजर आए। खबर है उत्तर प्रदेश लखनऊ में डेंगू के 49 नए केस मिले। संक्रमितों का आंकड़ा 587 पहुंचा। सबसे ज्यादा मरीज इंदिरानगर में है। वहीं बिहार सरकार का प्लान देखिए, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। प्लान बनाया गया, बिहेटा में बनेगा 300 बेड का अस्पताल और होमी भाभा कैंसर अस्पताल में पैलिएटिव केयर सेंटर भी बनाया जाएगा। अच्छा, झारखंड में देखिए 200 एकड़ में बनेगा 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट। 2.5 साल से हो रहा था प्रोजेक्ट का इंतजार, लेकिन अब जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्लांट का शिलान्यास किया। झारखंड के बांकुराव में ललपनिया स्थित ये सोलर पावर प्लांट अब जाकर शुरू हुआ है। वहीं हरियाणा के सभी स्कूलों में 4 से 5 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्देश जारी किया गया। दोपहर बाद बूथों पर पहुंचेंगे ऑफिसर। 4 और 5 तारीख 2 दिन छुट्टियां घोषित की गई है, ठीक है ना। और देखिए पंजाब की एन चोई धारा योजना पर रोक लगा दी गई है। एनजीटी की तरफ से आदेश जारी किया गया। पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंता जताई। खबर है उत्तराखंड में 2 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। अल्मोड़ा और हरिद्वार में एमबीबीएस की 200 सीटें मिली। कुल 625 सीटों पर पढ़ाई जारी है। एजुकेशन पर एक और अपडेट आ रहा। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा को लेकर देखिए, इन जिलों में आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन विंडो खुल चुकी है। 1800 प्लस पदों के लिए पंजीकरण कर सकती है माताएं बहनें। इन जिलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं जिनके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और अलग अलग जगहों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख भी अलग अलग होगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार इस पोर्टल पर जाएं और इन स्टेप्स का फॉलो करें। इससे आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना, आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा के लिए। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, 4th जनरेशन किया कार्निवाल लिमोसिन आज लॉन्च होगी। लग्जरी एमपीवी में पावर स्लाइडिंग रियर डोर और डुअल इलेक्ट्रिक सनरूफ समेत कई एडवांस फीचर मिलेंगे। वहीं दोस्तों किया की EV9 इलेक्ट्रिक एसयूवी भी आज लॉन्च होगी। फुल चार्ज करने पर 541 किलोमीटर चलेगी ये 7 सीटर कार। इसमें लेवल 2 और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा स्कोडा एलरॉक इलेक्ट्रिक एसयूवी ग्लोबल मार्केट में रिवील हुई। फुल चार्ज करने पर यह भी 500 किलोमीटर तक की रेंज देगी, कंपनी ने दावा किया है। वहीं दोस्तों दिल्ली के प्रदूषण पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बिगड़ने लगी अभी से दिल्ली की हवा। राजधानी में हर दिन बढ़ रहा प्रदूषण। AQI बढ़ाने में 60% हिस्सेदारी पड़ोसी राज्यों की भी है। हरियाणा, यूपी समेत दूसरे राज्यों में भी पराली वगैरह की वजह से दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है ना। और एक अनोखी मिसाल भरी खबर देखिए आप, गुजरात में 27 सदस्यों वाले एक परिवार ने इतिहास रच दिया। पिछले 4 दशकों में यानी 40 सालों में 630 लीटर रक्तदान किया, ब्लड डोनेशन किया। गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये 27 सदस्यों वाला एक बड़ा परिवार रहता है, जिसके सभी सदस्य लगभग ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं। मतलब देखिए आप मानवता की कितनी अच्छी भलाई कर रहे हैं। ओके, और चलिए दोस्तों अब अपन अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे और रियल एस्टेट में महत्वपूर्ण डील हो सकती है। सिंह राशि वालों को मिलेगा सितारों का साथ भी। कन्या राशि के लोग प्रलोभन से दूर रहें वरना हानि हो सकती है। तुला राशि के लोग अपने निर्णय पर टिके रहें तो लाभ होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों के राशिफल की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके सभी राशियों का आज का राशिफल देख लीजिएगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। चलिए आज आपको 4 ऑप्शन भी दे देता हूँ, सुनीता, कल्पना, अनुशय या राखी शर्मा। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि यार DLS भाई गिफ्ट देते नहीं हो, या देते हो तो किसको देते हो, हमें बताते नहीं हो तो फिर हमें क्या पता, देते भी हो या नहीं देते हो, यूं ही पागल बनाते हो। तो मैं आपके ये सारे डाउट दूर कर दूंगा बहुत जल्द। न्यू ईयर 2025 जो आ रहा ना, उससे पहले आपको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मैं लाइव विनर्स अनाउंसमेंट करूंगा लाइव वीडियो में आकर खुद, तो आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। और जिन जिन भी भाई लोगों को अभी तक गिफ्ट मिले हैं ना, उनकी वीडियो क्लिप भी मैं मंगवा रहा हूँ, तो आपको दिखा दूंगा, फिर टेंशन मत लेना, ठीक है। और इस बार तो मैं iPhone 16 का गिव अवे भी करने जा रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद DLS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।